सवाल जवाब में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमें ब्रेक पे जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से बातें चल रही थी और मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात इसके अंदर बात साफ हो गई है कि कांग्रेस में एकजुट नहीं है, अलग अलग विचार हैं और बहुत ही एक्सट्रीम विचार हैं। और हमेशा पॉलिटिक्स में देखा गया है कि कांग्रेस की इसी विचारधारा जो अलग अलग दिखाई देती है उसका फायदा चाहे राष्ट्रवादी हो और अब चाहे शिवसेना हो, ये फायदा उठा रहे। पाटिल साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और मेरे ख्याल से वो सहमत है इस बात से। हम अभी थोड़ा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सिर्फ कांग्रेस की भी बात नहीं करेंगे। चाहे तो लोगों की विचारधारा, मैं बोल रहा हूँ हम नहीं शेट्टी साहब एक मिनट भगत साहब, हम कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस के लिए हम एक और टॉक शो रख लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी बात करना है। हमारे पास सुतार साहब भी है, पाटिल साहब भी हैं। सुतार साहब आपके पास आता हूं मैं। जिस तरह से पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं आज, राष्ट्रवादी की पोजीशन काफ़ी डामाडोल दिखाई दे रही है, ऐसा अपोजिशन का मानना है और उनको लग रहा है कि अब महापौर की कुर्सी भी हमारे पास आ सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस में अलग अलग ओपिनियन है, कुछ कॉरपोरेटर्स आपके डिस्क्वालिफिकेशन की बातें चल रही हैं, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हारना बहुत बड़ा धक्का था। ये सब देखते हुए और कांग्रेस की जिस स्थिति दिख रही है कि कोई भरोसा नहीं लग रहा है आपको सपोर्ट का, ऐसे में राष्ट्रवादी की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? क्या हाउस में आपके नंबर्स कम हो सकते हैं? देखिए, इसके पहले भी अपना एक चुनाव के बारे में टॉक शो हुआ था जी। वो टाइम पे भी देश में मोदी का लाट आया, राज्य में मोदी का लाट आया, यहाँ भी एनसीपी निकल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसा भी था। लेकिन 52 कारपोरेटर यहाँ आ गए, एक लार्जेस्ट पार्टी बन गया और कांग्रेस की विचारधारा गठबंधन हुआ और उसमें से वहाँ मेयर बिठाए। बात रह गई कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन एनसीपी के भी नहीं होने वाले, और भी पक्ष क्या है, पास शिवसेना क्या है, 2 बीजेपी क्या है, वो भी लाइन में है, तो उसमें कुछ नहीं। वही सोचता होगा कि भाई मेयर का जो चुनाव हम जीत जाएंगे, वो सपना रहेगा। और इसके पहले भी गणेश नाइक साहब ने करिश्मा ये न्यू बॉम्बे में दिखाया है, कम कारपोरेटर रह के भी करिश्मा दिखाया है। और ऐसा किसके ऊपर दिखाया, क्या दिखाया, लेकिन दिखाया है। इसमें जो एनसीपी का कौन सा भी हालत में कुछ कम होने वाला नहीं। आज भी हम लोग 57 है, पैसे का मस्ती है। 57 के हिसाब आपको कांग्रेस के सपोर्ट पे भरोसा है? क्या कांग्रेस के सपोर्ट पे भरोसा है? पक्ष श्रेष्ठी ने उधर निर्णय लिया है, बट पक्ष श्रेष्ठी की बात नहीं माने ना लोगों ने। वो माने या ना मानो, लेकिन जो पक्ष का हित, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, जिन्हें कांग्रेस की विचारधारा मालूमात है, जो कांग्रेस के कायदा कानून मालूम है, क्या होता है, कौन सा जिलाध्यक्ष को क्या इज्जत देना बनता है, प्रांत अध्यक्ष को क्या इज्जत देना बनता है, जिसको ये जानकार है। जैसा इंदिरा गांधी जी, नेहरू का जो कांग्रेस है, उसमें पहले जो है आदमी ऐसे, वो निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी। सुतार साहब, ये तो कांग्रेस की बात हुई, इंटरनली भी एनसीपी में सुनाई दे रहा है कि काफी नाराजगी है, चाहे दीघा को ले, चाहे तुरबा के कुछ नगर सेवक ले। बिल्कुल नहीं। एनसीपी का आज भी जो है 52 और 5 और 10 ये गठबंधन निश्चित तौर पे है। आपके दीघा के जो कॉर्पोरेटर्स थे वो जाके मुख्यमंत्री से मिल गए थे। देखिए, काम रहेगा, अगर मेरा वार्ड का काम मुख्यमंत्री से रहेगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो जाना ही बनता है। बट वो विरोधी पक्ष नेता के साथ गए थे। नहीं, ठीक है ना, वो इलाके में उनका भी कारपोरेटर है और गौते, दीपा गौते वगैरह, ये जो कारपोरेट इलाका है, जो विपक्ष नेता गया उस टाइम पे, मंदा मात्रे जी भी गए। नहीं, वो किसी के साथ गई नहीं, वो अपना और आपके राष्ट्रवादी के कोई नहीं थे वहां पे। वहां का जिनका रेसिडेंशियल जो टूटने वाला था, वो पब्लिक के साथ उनका रिप्रेजेंटेटिव करके वो लोग गए थे। इसमें मुख्यमंत्री का लेबल लगा नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उधर आम आदमी भी जा सकता है, उस तरीके से वो लोग गए। पाटिल साहब, जिस तरह से आप चुनकर आए हैं और उसके बाद आपके नेताओं ने भी, चाहे पालक मंत्री हो, एमपी साहब हों, अपोजिशन लीडर हो, सबने ये कहा है कि ये शुरुआत है और अब हम
मेयर की कुर्सी पे हमारा टारगेट है, और शायद उनका तो ये भी मानना है कि जब इलेक्शंस ड्यू हैं उतना भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही चेंजेस आ जाएंगे। आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? नहीं, हमारा पालक मंत्री का कोई ऐसा टारगेट है कि यहाँ का एनसीपी का जो राज है वो ख़त्म करने का, और इस हिसाब से एक एक स्टेज हम लोग पार कर रहे हैं। अभी स्टैंडिंग सीधा सीधा 9 अपोजिट 7 कोई सोच भी नहीं सकता था। जेडी ने सपने में भी नहीं देखा होगा मैं हारूंगा, लेकिन हराया। ये देखो जो सदस्य आया था जिस ढंग से वो मैं उनको बोले दो ना, लेकिन हराया। उस हिसाब से हमारा जो नाटा साहब है, जो खासदार है और पालक मंत्री है, और यहाँ के विजय चौगुले जी है, ये लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो दबंगिरी, पैसे में आदमी को खरीदना, पैसा दे के आदमी को मुंडे नीचे डालने के लिए लगाना, यहाँ पे बेचने वाले बहुत है, खरीदारी एक ही है। और वो ऐसा समझते हैं कि पूरी दुनिया में खरीदूंगा, लेकिन उसका वो भ्रम है। आगे आने वाला 2.5 साल में कोई भी हालत में पालक मंत्री ने तय किया है कि ये नया मुंबई में शिवसेना का जो मेयर है वो कोई भी हालत में बिठाने का हम लोगों ने तय किया है, और हम लोग बिठाएंगे। किस बेसिस पे आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकता है? नहीं, हमारा कोई ये है मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। ये मैथमेटिक्स ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पूरे किसी के सीक्रेट्स खोले, लेकिन जिस तरह से चर्चा चलती है कि भाई राष्ट्रवादी के कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं, कांग्रेस के कुछ सपोर्ट आ सकते हैं, इंडिपेंडेंस का महापौर का भी कुछ बातें होती है। राष्ट्रवादी के कम से कम 8-10 लोग डेफिनेटली हमारा बहुत ही क्लोज है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में हमेशा बोलता था सभागृह में कि यहाँ का एक नेता कुर्सी में बैठता है जिसको जो IAS अधिकारी है उसको वो सिखाने का कोशिश कर रहा है। अभी देख लो ये मुंगेरी लाल की क्या हालत है। अभी तुकाराम जी मुंडे आया, उसने उसको मेरे ख्याल से 30 दिन भी नहीं हुआ, 3 महीना रुको, यहाँ का ये जो मुंगेरी लाल है उसके कैसे हसीन सपने होते हैं दिखाएंगे। पाटिल साहब ये बताइए पहले कि किस तरह से आपको लगता है कि राष्ट्रवादी के लोग आपके पास आ रहे हैं और कौन आ सकते हैं? सब ये जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे मैं नहीं खोल सकता। नहीं, वो सीधी हम भी समझते हैं कि पूरी रणनीति, लेकिन देखो रणनीति हमारी चल रहे है। स्टैंडिंग 9-7 कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे जब भी फॉर्म भरा, ये क्या है, पागलपना है? मतलब नहीं, ये हमारा रणनीति है और हम लोग ही जीतेंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब आप थे, मैंने बोला चमत्कार देख लेना, वैसा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हम लोग पैसे की खरीदारी, पैसे के बलबूते पे हम लोग दादागिरी करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता में जाके जनता का काम करके, यहाँ के कॉर्पोरेटर तरस रहे पूरा एनसीपी को। मैं अभी घूम रहा हूँ विधान परिषद में, तो हर आदमी ऐसा रो रहा है कि उनकी क्या बताओ, कि उनको जैसा में हमारा इसमें बोलते हैं कि जो पांडव रहते हैं 5 पांडव, वैसा उनको मुंडी नीचे डाल के बैठना पड़ता है। सिर्फ या सिर्फ 4G जो है वही यहाँ पे राज करते हैं, और पूरा न्यू बॉम्बे को ये 4G यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। ये मेरे बाजू में है संतोष शेट्टी, अगर ये नहीं होते तो ये 4G नहीं होते। ये आदमी को 1 साल हुआ, देखो 5 साल उसके पहले वही घुटने डाल रहे थे, डाल रहे थे। नहीं, मैं सम्मान से था, मैं सम्मान से था। देखो ये आदमी इतने चीप हुआ है, ये आदमी को नेता ने ज्यादा होशियारी कर रहे करके 5 साल लीव पे भेजा था। हमारे बारे में बात मत करो, आपका खुद के बारे में बात करो। ये आदमी को 1 साल वही जो नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आखिर तक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनकी हालत ऐसे बना के रखी थी कि वो पागल होने को आया था। वो जो आदमी के साथ पागल होने को, उनकी आग बाहर आने की मुसीबत आई थी। क्यों नहीं? विठल मोरे के ये जो पालकी का घोड़ी है ये टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी है। इसने शिवसेना में आने का बहुत कोशिश किया। अरे मैं देखो, शिवसेना में आने का नहीं आने का ये नहीं, हमारा जो है एक निश्चित रूप से अभी क्या हो गया, ये बात हो गया। इनको अभी वो जो नेता मेयर का क्लेम करे, इसके लिए उनको अभी बात किया। एक 5 साल में कांग्रेस में रह जाए, दूसरा 5 साल में शिवसेना में, तीसरा 5 साल में वापस शिवसेना, राष्ट्रवादी। ये तुम्हारा, अरे यार स्वाभिमानी हूँ मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं किसके पाँव चाटने वाले में से नहीं हूँ। इसको दल होने दो, यस मैं स्वाभिमान के लिए कुछ नहीं करूंगा, चमत्कार हुआ, इसका लेकिन गुलामगिरी नहीं।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका सरेगा, एक ध्यान किसी में का रखो, गुलाम नहीं बनूंगा। गणेश जी नाइक साहब अरे ने यार, आप करके दिखाया और इसका अनुभव भी लिया है। पाटिल साहब ये बताइए कि एक तो आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी के कुछ नगर सेवक आपसे संपर्क में हैं और आ सकते हैं, कांग्रेस पे कितना भरोसा है आपको? देखो, कांग्रेस ये जो है उनकी परंपरा है इंदिरा गांधी के टाइम से। आज यहाँ का जो दबंगगिरी करने वाला नेता, जब ये हम लोग बैठे थे, बोलते हैं इटली वाली बाई का इधर नाम नहीं निकालने का। आप समझे? इटली वो इडली वाली बोले थे, वो इटली वाली बोले थे। तो ऐसा आदमी के साथ कांग्रेस वाले अगर जाके घुटने टेके, अभी मैं दशरथ भगत साहब का सम्मान करता हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उसने बताया हमारा प्रांताध्यक्ष का अपमान हो गया। अरे वो तो इटली वाली ये जो बात है तुकाराम नाइक का घर पे, विचार रखो, ठीक है। बात सुनो। तुकाराम नाइक का घर पे, अरे वो नेता को वैचारिक विचार है। लैंग्वेज हमारे प्रांताध्यक्ष है वो। शब्दों का हमारे अध्यक्ष इस्तेमाल है, ऑल के इंडिया के यस, अध्यक्ष मैं है। रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हम मैं लोग- सोनिया गांधी तो का किसी ने रिस्पेक्ट बोला करता होगा, हूँ। किसी ने बोला होगा, है ना? बराबर लेकिन हम आज हम आप वो ऐसा वर्ड मत हम बोलो। वो वर्ड काट देंगे। और ये जो गलत है, और ऐसा हम अभी भी सुनकर देखो, भगत साहब वो वर्ड काट देंगे। भगत वो साहब, किसी ने बोला होगा, आप बोलो, उसने गंदा बोला, ये एक तरह- गंदा बोला। हम वो लेकिन वर्ड इसका काट कोई देंगे, मत करो। बिल्कुल। भैया, क्योंकि- पाटिल साहब आप क्योंकि- पॉइंट पे आइए। ठीक है। क्योंकि Point उद्धव पे। ठाकरे को अमित शाह ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो हम नहीं बोल सकते, वो उनके लेवल का लैंग्वेज वो बोलने देंगे। ठीक है। देखो, हम उतने पाटिल बड़े साहब। बड़े नहीं है, बिल्कुल सही इतने बड़े पॉइंट, नहीं हैं। सही बात। टाइम लगेगा। और ठीक है। आज शिवसेना का क्या स्थिति है और एक क्या स्थिति होने वाला है, उसका दुख हमें। और आओ आगे आगे देखो क्या हो रहा है, आगे देखो। पाटिल साहब, मुंबई ये का जो- पोर्शन बहुत नजदीक है। हम नवी मुंबई में अभी रहते हैं। हाँ। बोलिए पाटिल साहब। अब इंटरनेशनल बनने के लिए टाइम है। पाटिल साहब, तो कांग्रेस अगर- का सपोर्ट पे कितना आपको भरोसा है? देखो, कांग्रेस विचारधारा करने वाला पक्ष है। कांग्रेस में यहाँ नवी मुंबई में मैं तो समझता हूँ रियल कांग्रेस कौन है। देखो, अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी, रमाकांत मात्रे, ये रियल कांग्रेस वाले हैं। दशरथ भगत नहीं है? दशरथ भगत अभी है, फिलहाल है। तो क्या कांग्रेस है ये हम लोग जानते हैं, और ये लोग अच्छे विचार के लोग हैं, तो डेफिनेटली वो लोग शिवसेना के बारे में सोचेंगे। और प्रांताध्यक्ष जो है उनसे हम लोगों का बात हो गया, पालक मंत्री का बात हो गया, तो डेफिनेटली प्रांताध्यक्ष का जो बात है अलायंस का, वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। और एक और जो सेक्शन है इंडिपेंडेंस का, उनका भी बहुत क्रूशियल रोल है, जो राष्ट्रवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि जो महापौर हैं वो इंडिपेंडेंट चुन के आए थे, उनके बारे में भी कहते हैं कि जब चुनाव भी हो रहे थे महापौर के, तो आप लोगों ने उन्हें भी ऑफर दिया था। ऐसा कुछ फिर और पॉसिबिलिटी? नहीं, इंडिपेंडेंट को पूरा विश्वासघात करके रखा है। ये जो दबंगगिरी वाले नेता हैं, उन लोगों ने उसका पूरा विश्वासघात किया है, क्योंकि उन लोगों का गढ़ बना के वो लोगों ने उनको शामिल किया है। मतलब वो अभी इंडिपेंडेंट वाले नहीं रहा, वो जो धोखादायक पक्ष है उसमें गए ले वो, तो उनको धोखा दे के धोखे से उनका अंदर किया है। अभी रहा क्वेश्चन कांग्रेस का, कांग्रेस अच्छा विचारधारा का पक्ष है, परंपरा है, 125 साल की उसके पीछे हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली वो क्या अच्छा क्या बुरा ये सोचेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो शिवसेना से बिल्कुल अलग है, वो आपको कम्युनल पार्टी मानती है। वैसे चलते आपको लगता है कि वो आपको ओपनली सपोर्ट कर सकते देखो, हैं? कांग्रेस और शिवसेना का विचारधारा अभी बदल रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग वो टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है। सुतार साहब, ये जो बात चल रही है राष्ट्रवादी के होल्ड की बात चल रही है, इलेक्शंस में एक टाइम था कि नायक साहब को माना जाता था कि उनसे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता है या खेल सकता है। जैसा आपने बताया, आप कह रहे हैं कि पैसा भी दिया गया, ये भी दिया गया। इतने सालों से हर इलेक्शन जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं थी तब भी जीतते आ रहे। अब ऐसा हुआ कि नंबर्स होने के बावजूद वो हारते हैं। और जिस तरह से अगर हम स्टैंडिंग कमेटी का भी उस दिन का बात कर रहे थे, उस दिन तो संदीप नायक साहब आमदार वो लेकर आते हैं मीरा पाटिल को अपने साथ में, राष्ट्रवादी के सब लोग उनको एस्कॉर्ट करके स्टैंडिंग कमेटी रूम में लेके जाते हैं। इतना सब होने के बाद, और एक्सपेक्टेड था कि मीरा पाटिल कुछ गड़बड़ कर सकती हैं, उसके बाद भी हारते हैं, तो क्या नायक साहब का कुछ होल्ड कम हो रहा है? नहीं, नाइक साहब का होल्ड कम होने का सवाल नहीं होता है इसमें। देखिए, अभी आप बात दौड़ाए, इससे मैं बताता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने के
लगने से पहले मुझे टिकट तय नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सर चेटनेस कांग्रेस के रमाकांत म्हात्रे जो मेरे रिश्ते वाले हैं, उन्होंने मेरे को एक मेरा केबिन में आके बताया कि भाई तुम चुनाव मत लड़ो। मैं बोला क्यों चुनाव नहीं लड़ने का? चुनाव क्यों नहीं लड़ने का? बोलता है मत लड़ो। मैं उनको सिर्फ बोला अगर मेरे को पार्टी आदेश देता है तो मैं चुनाव के सामने जाऊंगा, मैं भागने वाला आदमी नहीं है, मैं चुनाव को लड़ूंगा, ऐसा मैं बोला था। अभी होल्ड नहीं है इसका सवाल नहीं हो। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जेडी साहब, रमाकांत म्हात्रे ने बताया तुम्हारा दबंगगिरी करने वाला नेता आपको गिराने वाला है, ऐसा मत बोलो। आदेश दिया, आपको हिंट दिया, उसने अच्छा किया था माध्यम से कि यहाँ का नेता आपको गिराने के लिए बैठा है, आपको टिकट देके माना नहीं सफाया। तो ये मेरा नहीं है, उसमें कुछ नहीं। और ये भी बताता हूँ कि जब सदस्य कौन है वो कांग्रेस का सदस्य है, उनको अधिकार है जो कांग्रेस का नेता उनको व्हिप बजाना और करने का है, उसमें नाइक साहब का सवाल नहीं। बट ये ऐसे मामलों में तो नायक साहब ने पहले बराबर इंजीनियर करके जीत हासिल की थी। नहीं बराबर है ना, ऐसा कि कुछ नहीं 2000 उसका फायदा किधर उठाया? क्या हमारा एक सदस्य को वोटिंग करने को दिया नहीं, उसका फायदा वो उठाया। अन्यथा हमारा 8-8 होता था, टॉर्च आता था, हम लोग एक सही करता था। ये ऐसा कुछ नहीं है, हार और जीत होने वाली है, किसकी नहीं होती है। आज भी कोई चुनाव लड़ गए, हार गए, मैं तो स्टैंडिंग का चुनाव लड़ा हूँ, उसमें कौन सी वो क्या 5 साल का नहीं, हर साल में आने वाला है। सुतार साहब, जिस तरह से हम लगातार देखे नवी मुंबई का पॉलिटिकल सीन, पहले एमपी के इलेक्शंस आप हारते हैं, असेंबली में नायक साहब खुद हार जाते हैं, पालिका में आप बोल रहे हैं 52 आए लेकिन आपको मेजॉरिटी नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात थी, स्टैंडिंग का आप हार जाते हैं। तो ये एक घटनाक्रम अगर हम देखें, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप डिनायल मोड में हैं कि नहीं अभी भी सब कुछ अच्छा है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको जेडी जी, देखिए कि लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, कारपोरेशन हुआ, उसके बाद में भी हम लोग यहाँ नया मुंबई में चुन के आए। बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के गणेश जी नाइक हरे तो भी बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कारपोरेटर देखेंगे तो एनसीपी के कितने हैं वो देखिए। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से गणेश नाइक हारा तो उधर एनसीपी के कितना है कारपोरेटर, आयरोल के कितना है वो देखिए। उसके बावजूद भी 2 बाई इलेक्शन हुआ, उसको समझा पूरा ताकत लगवाया, तो भी उधर बाई इलेक्शन में एनसीपी आ गई, उसका कुछ असर पड़ा क्या? तो हम कैसे मानेंगे, आप कैसे बोलते हैं? तो ये जो बात है ये गलत है। आज भी एनसीपी का होल्ड न्यू बॉम्बे में है और रहेगा, इसके बाद भी रहेगा। शेट्टी साहब, यही जो बात चल रही है कि पाटिल साहब ने भी कहा कि उनको कांग्रेस से काफ़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल भगत साहब तो इस बात से नहीं मानेंगे, लेकिन आपके जो विचार लग रहे हैं उसके हिसाब से बहुत सही बोल रहे हो। देखो, न्यू बॉम्बे के अंदर राष्ट्रवादी का शिवसेना कांग्रेस एक साथ विरोध करते हैं पहले से, आज से नहीं, पहले से। जो बीच में गड़ गया वो गया बात। अभी का जो बात 3-4 साल में पूरा ओपन शिवसेना और कांग्रेस मिलकर करता है, वो महासभ हो, रोड पे हो। आगे नेहरू में जो बाई इलेक्शन था उसमें भी खबरें थी, बाई इलेक्शन में आपको सब पता होगा, शिवसेना ने 5 आदमी, अभी नाम नहीं बोलता हूँ मैं, लाइक नहीं करता नाम बोलने, लोगों को मतदार को इतना खराब किया है, वो दुख है अपने को। आने वाले दिन सबको इलेक्शन लड़ना है, एक वोटर को 5-5 हजार दिया गया, ठीक है। हम लोग ने 1 मैन आर्मी जैसा लड़ा, शिवसेना ने सपोर्ट किया था आपको? तो कोई शिवसेना सपोर्ट नहीं किया, नहीं लिया। बीजेपी कैंडिडेट था, उसका अलायंस था, वो लोग ने लड़े। हमारा जिला अध्यक्ष भी मेहनत किया, सबने मेहनत किया, सब लोग मेहनत किया, लेकिन हमारा जो ब्लॉक अध्यक्ष था उन्होंने ओपन राष्ट्रवादी का काम कर रहा था। जब हमको दुख है, दत्ता यादव को शायद पता है, आज यहाँ पे जो नहीं है उनका नाम नहीं लेंगे, निकाला नहीं, उसको दिया होगा भाई जिला। नहीं शेट्टी साहब, जो यहाँ पे नहीं है डिफेंड करने को, उसका नाम नहीं ले सकते आप। एसएमएस में आ रहा है। मेरा कहना क्या है कि नई मुंबई के विचार, ये जो दादागिरी दबंगगिरी विचार के लिए सेना और कांग्रेस एक साथ होकर लड़ेगा। देश के विचार अलग है, राज्य के विचार अलग है।
आप कह रहे आज हैं इसकी कांग्रेस का रिजल्ट- सपोर्ट है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले 10 दिन का 10 तारीख इलेक्शन में आपको दिखेगा क्या है बोल के आपको मालूम पड़ेगा। 3 तारीख में 10 तारीख इलेक्शन, 3 तारीख को नहीं 10 तारीख इलेक्शन आपको मालूम पड़ेगा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस आपको 10 तारीख मिलेगा। अभी हम डिस्कस आप कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पे शिवसेना को सपोर्ट करेगी नवी मुंबई में। देखो, जब तक राष्ट्रवादी का खत्म नहीं होता है, जब तक शिवसेना को भी सपोर्ट करेगा, किसी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस के नुकसान राष्ट्रवादी से, राष्ट्रवादी का खुद का वोट नहीं है, कांग्रेस के वोट को बांट के राष्ट्रवादी लेता है। भगत साहब, शिवसेना एक मिनट भगत साहब, शिवसेना, ठीक है, नहीं। शिवसेना का वोट, एक मिनट सुनिए, ये हमारा लीडर है, शिवसेना के पास खुद का वोट है, शिवसेना कांग्रेस का वोट लेता नहीं है, उसके एक विचारधारा अलग है, उसका अलग है। लेकिन न्यू बॉम्बे में राष्ट्रवादी वोट किसका है? कांग्रेस के वोट है। इसके लिए नुकसान राष्ट्रवादी से कांग्रेस को है। कांग्रेस शिवसेना विरोधक है, ऑपोजिशन है, ठीक है, वो उसके कॉम्पिटिटर, हमारा कॉम्पिटिटर है। भगत साहब, कांग्रेस का सपोर्ट किसी भी हालत में शिवसेना को आपको लगता है हो सकता है किस चीज के? हाउस में मेजोरिटी के लिए? हमारा प्रांताध्यक्ष ने जो निर्णय ले लिया है कि हम अलायंस में है, तो हम अलायंस का प्रांताध्यक्ष। अच्छा भगत साहब, मुझे ये बताइए, नहीं नहीं, पूरा बात सुनो। प्रांत अध्यक्ष, नहीं एक मिनट, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। हम पानी का इतना लक्ष्य भी नहीं लिया हम आला कमान, जब एलायंस का बात करने का था ना, आपको एक मिनट के आप बीच में मत बोलिए एलायंस के please। बाद हम आला कमान का रिस्पेक्ट करते आला कमान को आप हमें- क्या भगत यहाँ साहब, NCP आला कमान को आप ये बोल सकते बात सुनो। हैं कि भाई हमारे यहाँ पे NCP राष्ट्रवादी हमको नहीं पूछ के देख रही है? एनसीपी या हमारे किस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस जो कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने प्रांताध्यक्ष को बोला। हो रहा है कोऑर्डिनेशन? बात सुनो, पूरा बात सुनो, कोऑर्डिनेशन हो रहा है? बात सुनो, पूरा बात सुनो। अलायंस के बारे में एनसीपी हमारे साथ किस तरह कोऑर्डिनेशन हो रहा है और या नहीं हो रहा है, हम ऑलरेडी प्रांताध्यक्ष को बताया हमने, बाकी सबको बताया, विस्तार में बताया। नाराजगी बताइए। लेकिन ये हमारी अंदरूनी बात है हमारी, लेकिन हम प्रांताध्यक्ष को जो सामने रखना है वो रखे है, क्योंकि प्रांताध्यक्ष का जो एक उसका रिस्पेक्ट है, उसका सम्मान है, क्योंकि आदेश वहां से आता है, हम यहाँ नहीं निर्णय ले सकते। बिल्कुल, ठीक बट है। आपने ये बताया है कि आप नाराज हैं। एनसीपी से हमारा जो कुछ साल में जिस तरह से हमारा जो कुछ रिलेशन के बारे में प्रांताध्यक्ष को मैंने पर्सनली 2 या 3 बार बताया, लेकिन हम दोबारा बैठ के उसको हम और अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसा हो सकता है वैसा प्रांताध्यक्ष से बाकी सब होता है। लेकिन यहाँ आगे के बारे में जो आपका सवाल है कि आगे क्या होगा, जब तक हमने प्रांताध्यक्ष ने वहाँ बात की कि अलायंस रहेगी, वो बोलेगा अलायंस नहीं रहेंगे तो अलायंस नहीं रहेगी, वो जिस दिन बोलेगा उस दिन अलायंस नहीं, ठीक है। क्योंकि अंतिम निर्णय आला कमान का है। यानी इधर हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बकबक करेंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी ऑप्शन सब पूरे खुले हुए ऐसा लग रहा है। भगत साहब, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा हो गई है। बात साफ है कि पॉलिटिकल सिनारियो नवी मुंबई का बहुत उथल पुथल अब आगे के दिनों में देखने वाले हैं। हम सबकी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र रहेगी। आज के लिए नमस्कार।